भी सुन सकते हैं। नो यस, कल हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, दैट इज योर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के अलग अलग नाम है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, और इसको वेकर नेथन इफेक्ट और सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये एक ही इफेक्ट के डिफरेंट नाम है। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, इट इज गिवन बाय बेकर एंड नेथन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बेकर एंड नेथन इफेक्ट। दूसरा मैंने क्या बताया था कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है what it is basically your reverse of that is what your plus side है। ठीक है, तो देखो क्या होता है बच्चे, ध्यान से अब इस कंसेप्ट का थोड़ा सा हम यहाँ पे कल मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। बेसिकली होता क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या करता है, ये जो पाई बॉन्ड है इनके साथ कंजुगेशन कर लेता है। मतलब किसके बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है, यू विल यस सी दैट देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन दीज ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इन ऑर्बिटल्स के बीच क्या होगी, ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी। बात समझ आ रही है, जो मेरा पॉइंट है वो आपको क्लियर हो रहा है। इन दोनों ऑर्बिटल के बीच आपके पास यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक सिग्मा है, एक आपके पास पाई है, तो सिग्मा और पाई के बीच क्या होगी बच्चे, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं सिग्मा और पाई कंजुगेशन। तो होता क्या है देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। मैं थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये आ जाएगा CH, यहाँ से आपके पास आएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये जो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये इसके साथ ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट कर जाएंगे। देखिए ध्यान से, बात समझ आ रही है। देखो ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड में क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड में क्या रहते हैं आपके पास, सिग्मा बॉन्ड में आपके पास रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये बात समझ आ रही है, क्या रहेंगे सिग्मा बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो क्या होता है यहाँ से, ये जो दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर गए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए ये कार्बन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ गया CH2। ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा, ये हाइड्रोजन वहीं का रहा है, ये हाइड्रोजन उसी पोजीशन पे है, इट इज ऑन सेम पोजीशन। बस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पास क्या कर गए हैं, शिफ्ट कर गए हैं। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये कहां से आया है, यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाई। तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज योर सिग्मा पाई कंजुगेशन। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज योर सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पाई कंजुगेशन जो है वो आपके पास यहाँ से बन जाता है। कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, इसलिए इसको क्या बोला है, सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बना है। तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कौन सा ये कार्बन एटम है, ये अल्फा कार्बन एटम है। क्या है ये बच्चे, इट इज योर अल्फा कार्बन एटम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए कंडीशन क्या बन गई कि मेरे पास अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम होगा तभी हमारे पास कंजुगेशन जो है वो क्या कर सकती है बच्चे, टेक प्लेस करती है। तीसरा नाम देखिए, इसको क्या बोला था, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पे अब कोई भी बॉन्ड नहीं है, इस स्ट्रक्चर को देखो, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज बेसिकली योर नो बॉन्ड रेजोनेंस। नाम जो है वो यहां से आपके पास, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा सर सर हाँ बोलो बोलो बच्चे। सर अल्फा हाइड्रोजन एटम कैसे? मैं अभी बताता हूँ, नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम का आपको आइडिया नहीं होगा बिकॉज आपने क्लास जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट किया। अभी मैं बताता हूँ, नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखिएगा। अब इसी के मैं नीचे अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, देखना, ठीक है, उससे आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखिएगा, मान लो मेरे पास कुछ इस तरह से है, ये देखिए ये कार्बन एटम है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, और इस पोजीशन पर भी हाइड्रोजन एटम है, क्लियर है। यहाँ पे आपके पास क्या, दिस इज CH, यहाँ पर आपके पास क्या, दैट इज डबल बॉन्ड CH2, यस C। ओके, नो ये फंक्शनल ग्रुप है, या ये कौन सा कार्बन एटम है आपके पास, बेसिकली ये कौन सा कार्बन एटम है जो आपके पास जो है यहां से चेंज होगा। देखो यहाँ पे पाई पाई वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना इसका पाई ऑर्बिटल, तो ये एक तरह से डबल बॉन्ड है। तो ये फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला जो कार्बन एटम होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम।
बात समझ आई? जैसे मैं ऐसे लिख दूं CH3, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 एंड देन यू हैव OH, ये क्या है आपके पास? इट इज योर फंक्शनल ग्रुप। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन एटम क्या होगा? अल्फा। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन एटम क्या होगा? बीटा। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। वो बात समझ आ रही है? उसको क्या बोलेंगे? सही है सर। पर अल्फा। सर हमने CH डबल बॉन्ड C2H को पूरे को ही वो माना है हाँ बिल्कुल ग्रुप। बिल्कुल, क्योंकि एल्कीन है ना ये, तो ये पूरा एल्कीन है तो दोनों के बीच डबल बॉन्ड है तो इस पूरे को मानेंगे हम। समझ गए मेरी बात? डबल बॉन्ड है ना एल्कीन, तो ये दोनों को हम मानना यस पड़ेगा सर। हमें लोगों को। ठीक है, ओके। यस सर। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यस सी। देन आपके पास क्या होगा? दीज इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस पोजीशन, फाइन। सो व्हाट विल सर हैपन हियर? हाँ जी बताइए बच्चे, डाउट होगा तो जल्दी से पूछा करो। सर शिफ्ट करते क्यों है? शिफ्ट ओवरलैप हुई ना बच्चे, पॉसिबिलिटी है। ये देखो यहाँ पे इस ओवरलैप का पॉसिबिलिटी है। ये ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में ये ऑर्बिटल भरा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे खाली है, तो दोनों ओवरलैप कर सकते हैं। अगर इनके बीच ओवरलैप हो सकता है तो इनके बीच भी तो ओवरलैप हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, इसके कारण ये हुआ। दूसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसको शिफ्ट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसी शिफ्टिंग से क्या होता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करेगी आप देखोगे, ये पहला स्ट्रक्चर बनेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा कार्बन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? CH2 नेगेटिव। क्लियर है ये बात? अगर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है, नीचे वाला भी, तो साइड वाला, तीनों अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, ओके। तीसरे वाला भी आपके पास क्या कर सकता है? अगर थर्ड वाला पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपके पास आएगा CH2 नेगेटिव। देखिए ये जो स्ट्रक्चर बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहां से क्या बनेंगे? दीज आर योर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट हो? एनी डाउट? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह के ओवरलैप करने से फायदा क्या है। देखो ये जो चार्ज है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, चार्ज का क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यहां से बेसिकली क्या है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होने से चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीज करें, स्टेबिलिटी भी आपके पास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बोल सकते हैं स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? एक तरह से ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर। हाइपर कंजुगेटिंग, यहां से आपके पास क्या बनेगा? स्ट्रक्चर, और यहां से इसका क्या आ जाएगा बच्चे? नंबर। इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो व्हाट यू विल से दैट जो स्टेबिलिटी आपके पास बनेगा, स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? दैट इज योर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, तो ये डाउट क्लियर हुआ? बताइए। हाँ जी यस सर। ठीक है। नो यस सी, एक चीज और यहाँ पे आती है, वो भावना है क्लास में। हाँ एक चीज और यहाँ पे आती है, ठीक है। व्हाट इज दैट? भावना, ये क्या है हाइपर कंजुगेशन? भावना, भावना, यस सर। ये क्या हाइपर कंजुगेटिंग समझ आया? यस सर। ठीक है, फिर तो से चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं नितिन, आगे देखिए, थोड़ी सी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो मान लो इस पोजीशन पे, ये जो अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, ये भी हो सकता है। मान लो दूसरे केस में मैंने लगा दिया CH2 CH3 ग्रुप, देखना ध्यान से। फिर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3 ट्वाइस ग्रुप। मान लो फिर मैंने लगा दिया कार्बन CH3 थ्राइस ग्रुप। देखिए ध्यान से समझना इस बात को,
ठीक है, देखिए ये कैसे है, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है, ये देखो यहाँ पे पहले केस में तो ये अटैच है, दूसरे केस में देखो इस केस में ये अटैच होगा तो क्या बनेगा, देखो इस H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, ये ऐसे बनेगा ना, CH3 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ग्रुप आ गया, फिर आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखिए फिर क्या है, ये है CH3 कार्बन, 2 CH3 ग्रुप आ गए, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। इस केस में देखो क्या हो रहा है, CH3 कार्बन और बचे there are 3 CH3 group, fine, then what you will find here you have CH double bond CH2, clear है ये बात। एंड देन आपके पास यहां से आ जाएगा, पहला केस तो मैंने बता दिया है CH3 सर CH ये डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2 क्यों? बच्चे एग्जांपल ये है ना सेम टू सेम कंपैरिजन के लिए ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, ये एग्जांपल तो ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा ना, ठीक है, बात समझ आ रही है। मुझे बस ये बताना है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ से ये इस तरह से लिखा है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास CH3 ग्रुप है और यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पास यहाँ पे बन गई हैं, वो बात समझ आ गई। मुझे बताना इस केस में कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, कितने होंगे बच्चे, देखो एक CH3 जो है बेसिकली देखो 1 2 3, इसके कारण जो है वो बेसिकली कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ठीक है, बात समझ आ रही है। यहां पे बच्चे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, वो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके साथ, तो भाई सो गए हो तुम लोग, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, सर कहाँ पे, सर कौन से इसके, फर्स्ट स्ट्रक्चर में? हाँ ये इस वाले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सर था 3। भाई 3 कैसे हैं, कार्बन के साथ तो 2 ही हाइड्रोजन अटैच है ना, ये अल्फा हो गया, ये बीटा कार्बन नहीं हुआ, ये तो बीटा के साथ अटैच है, अल्फा के साथ थोड़ी अटैच है, अल्फा के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन सर कितने आ गए 2, चलो इस तरह से देखो अल्फा कितने आ गए 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताना, 1। 1, जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन एटम है उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच होगा 1, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यस टेल मी हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 0। 0। तो बच्चे मैंने क्या बताया, अभी ऊपर क्या लिखा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपके पास होंगे, बात समझ आ रही है, देखिएगा इस पॉइंट को, यस सी, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपके पास होंगे, ठीक है, ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो स्ट्रक्चर भी ज्यादा होंगे, देखिए इसका मतलब इस ग्रुप के मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके उससे कम, इसके उसके कम, हो गया ना, देखो ये आ गया हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट का ऑर्डर, हाइपर कंजुगेटिंग, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑर्डर आ गया, वो प्लस साइन कैसे रिवर्स होता है कि नहीं, हाँ जी, वो प्लस साइन कैसे रिवर्स होता है कि नहीं, यस सर, यस सर। ठीक है, ये बात जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है, ठीक है, ओके, सर हाँ बच्चे बोलिए, सर ये जो ऐसे आपने ऊपर लिखा है CH3 फिर नीचे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्यों लगाया CH डबल बॉन्ड CH2? कौन सा, ये वाला, ये वाला, सर यही सर कहाँ पे कर रहे हो आप, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें क्या स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिखाई दे रही है, ये वाला, ये देखो एरो नहीं दिखाई दे रहा है, रुको, ये वाला अब दिखा, यस सर। इसकी बात कर रही हो, यस सर। बच्ची ये तो इसलिए लगा है ना क्योंकि इसके साथ ओवरलैपिंग होगी, एक कॉमन ग्रुप तो चाहिए ना डबल बॉन्ड वाला, तभी तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तभी तो सब केसेस में मैंने एक कॉमन ग्रुप कंसीडर कर लिया, बात समझ आ रही है, भावना नहीं पता चला, मैं वही पूछ रही हूँ क्यों किया। भाई तभी तो इफेक्ट इसका, ग्रुप तो ग्रुप अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये देखना है, ये तो ग्रुप है ना इसके साथ अटैच, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना, तभी तो इसका इफेक्ट, आप देखो ना ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये तो बताया बच्चे, ये देखो, ये ऊपर नहीं लिखा, ये देखो ये स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया ये क्या है, ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड है, ये देखो,
तो ये पाई बॉन्ड होगा तभी तो डबल बॉन्ड होगा ना, CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, वहां पे ऑर्बिटल नहीं दिख रहा लेकिन ऑर्बिटल वहां पे है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। समझ रहे हो मेरी बात भावना? यस सर। ठीक है ना। तो बच्चे पहले पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनकी ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बन गया। फिर क्या हुआ, जब ओवरलैप हो रही तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन गया, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन थे ये किसके पास चले गए, कार्बन एटम के पास। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ठीक है, चलिए आगे चलते Yes, हैं। अब देखो दो इफेक्ट मैंने, एक तो रेजोनेंस बता दिया, एक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बता दिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखने यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी चीज की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हो ना, किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, तो किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे पहले किसके ऊपर देखते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि उसमें रेजोनेंस इफेक्ट है या नहीं। रेजोनेंस इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा फैक्टर होगा, पहले देखोगे रेजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद देखोगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। एक सेकंड रुकना। यहां ध्यान से, यस सी, मुझे अगर दो तीन मॉलिक्यूल दिया और उनका स्टेबिलिटी चेक करना है, सबसे पहले जो फैक्टर फेवर होगा वो होगा रेजोनेंस इफेक्ट, की रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा फैक्टर जो आपके पास होगा दैट इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तीसरा फैक्टर जो स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ओके, यस सी, दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। क्या डाउट है? हाँ जी, ठीक है, ओके, यस सी। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, एक रेजोनेंस इफेक्ट है, एक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, एक आपके पास क्या है, दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब कि आप देखोगे रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर किसी में रेजोनेंस हो रही है तो किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए हम किसके ऊपर ध्यान देंगे, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा डोमिनेंस होगा, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। फिर अगर उसमें हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों टेक प्लेस कर रहे हैं तो रेजोनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, हाइपर कंजुगेशन जो है उससे क्या है, वीक इफेक्ट है। ठीक है, फिर अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन हो रहे मान लो किसी इफेक्ट में, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को क्या करेंगे, वेटेज देंगे। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है उसकी वेटेज जो है वो आपके पास यहाँ पे आएगी। क्लियर हुई ये बात या नहीं? हाँ जी, मान लो मैं बाद में Yes, बताऊंगा sir. इसकी एप्लीकेशन, बट इसको समझना, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन के टाइम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, पर यहां से इस बात को ध्यान दो, इस बात को ध्यान से समझिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो पहले कौन सा हाँ होगा, हाँ। रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एक आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं थोड़ी सी। हम एप्लीकेशन यहाँ पे देखोगे, एप्लीकेशन थोड़ी सी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज, यहां से आपके पास बनेगा एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाट आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और ये आपके पास जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। यस सी, ओके। तो पहला एप्लीकेशन जो आता है दैट इज, फर्स्ट एप्लीकेशन यहां से बनेगा, इसको हम बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ यहां से आपके पास क्या बनेगा, कार्बन कार्बन, यहां से आपके पास बनेगा सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास क्या जाएगा, दैट इज एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, एडजेसेंट टू, यहां से आपके पास क्या बनेगा, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है ये बात?
तो क्या आ जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, तो हमें क्या करनी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की शॉर्टनिंग देखनी है, और ये किस तरह से होगी, एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड होगी। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना। देखो मैंने अभी स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया, स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। तो अभी मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड क्या आ गया CH, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया CH2 नेगेटिव। इस तरह से इसके और भी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो देखो क्या हुआ, वैसे तो ये यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता ये वाला, तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ होना चाहिए था। ओके, बात समझ रहे हो, तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये आपके पास रहता है। लेकिन इस केस में इस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखा गया, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसके इक्वल था, दैट इज योर 1.48 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखिए, तो बच्चे इस ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, स्लाइटली डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। इस डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण ये जो बॉन्ड लेंथ है ये डिक्रीज कर गया। क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड है, और ये आपके पास क्या होगा, दैट इज यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज योर एडजेसेंट टू मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड जो है यहाँ से आपके पास मिल जाएगा। सर, बात समझ आ रही है, हाँ बताइए। सर जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना उसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड छोटी होगी। बच्चे ऐसे होता है ना, ये स्ट्रक्चर जो है कोई भी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आप बोलोगे कि इस तरह से बोलोगे, मैं अभी बताता हूँ, देखना ध्यान से, एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करने दो मुझे। अगर आप बोलोगे कि ये इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में, नहीं, ये क्या करते हैं स्ट्रक्चर, ये इसमें कन्वर्ट करता रहेगा, ये इसमें कन्वर्ट करता रहेगा, ये इसमें कन्वर्ट करता रहेगा। ठीक है, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बेसिकली क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो जब हम इनका ओवरऑल बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकालते हैं, तो देखा गया कि इस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना, 1.48 एंगस्ट्रॉम, और लेकिन आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो ये कम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के कारण इसमें क्या आ गया बच्चे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। बता दीजिए कोई डाउट। हाँ जी बच्चे बोलते रहा करो साथ साथ, आते मुझे लगता है कि कुछ पता भी चल रहा है कि नहीं। ठीक है, यस सर, यस सर। क्लियर है ना ये बात, ओके। ठीक है, तो इस तरह से आपके सर ये पास, जो आपने स्टार्टिंग में शिफ्ट किया, ये अल्फा हाइड्रोजन था, इसलिए वहां से शिफ्ट किया हाँ बिल्कुल, कंडीशन बॉन्ड। ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ही शिफ्ट करेगा, दूसरे हाइड्रोजन ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ही यहां से ओवरलैप कर सकता है इसके साथ। बात समझ आ रही है, वो क्लियर यस है। सर, यस सर। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन आ गया। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, अगर सेकेंड एप्लीकेशन देखूं, सेकेंड एप्लीकेशन जो सर है, पूछना है किसी ने कुछ, सर ये दूसरा, ग्रुप लगा होता सर हमको, CH और CH2 वाला। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बच्चे। हाइपर कॉन्जुगेशन से इसमें होती है CH डबल इसमें बॉन्ड भी होती CH2। है, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तब भी हाइपर कंजुगेशन हो जाएगी। आप देखेंगे धीरे धीरे आप सीख लोगे, जब तक ये जब सारा हाइपर कंजुगेशन खत्म होगा ना, तो ये सारा इफेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ, जब हाइपर कंजुगेशन खत्म होगा यू विल एबल टू आंसर दोस क्वेश्चन की कब। एक तो ये ग्रुप हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 वाला, ठीक है ओके। दूसरा भी मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट वेट। दूसरा एग्जांपल आपके पास आता है, दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या जाएगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मैं कुछ एल्कीन यहाँ पे कंसीडर करूंगा, मान लो ये आ जाएगा CH3, यहां से आएगा C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड C, CH3, देन यू हैव CH3, देन यू हैव CH3, ध्यान दीजिएगा। देन आपके पास आ जाएगा CH3, देन यू हैव कार्बन, यहां से आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, देखिए ध्यान से। तो ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया CH3। फिर एक और देखिए CH3
कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां से आ गया CH3, यहां से आ गया हाइड्रोजन, ये एल्कीन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2,2 डाइमिथाइल, और ये आपके पास बनेगा दैट इज ब्यूटूइन। ओ ठीक है, हाँ जी, इसका नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल, बोलिए क्या रहेगा ये, 2 मिथाइल, वो बोला करो ब्यूटूइन, ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन। टूइन, ब्यूटीन नहीं ब्यूटूइन। फिर आपके पास क्या रह जाता है, ये आ जाएगा, इस 4 कार्बन एटम है, इसको बोलते हैं ट्रांसब्यूटूइन, ट्रांसब्यूटूइन, वो पता है ट्रांस का, इसको बोलते हैं सिस ब्यूटूइन, यस सर। वो पता है ये ट्रांस और सिस क्या होते हैं, बताया था ना, ठीक है। ये यस देखिए यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मुझे बताना जरा कनिका, पहले वाले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो बोलो बच्चे। सर 0। नहीं 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 नहीं, आपको कंसेप्ट नहीं समझ आया अभी। हाँ नितिन, कितने होंगे, 3 कितने, सर 3। 3। अरुण, अरुण कितने होंगे, सब पता नहीं सर, समझ नहीं आया यहाँ पे। पता नहीं, अच्छा कनिका बोलते जाओ यार, जल्दी जल्दी बोला करो, ऐसे कोई नहीं आता तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से टाइम क्यों वेस्ट करना, जल्दी जल्दी बताओ ना, नहीं पता, सर एक्सप्लेन कर दो। सर ठीक है। इसमें ग्रुप हाँ, कौन सा कंसीडर्ड होगा, ये नहीं मैं पता लगा। क्या बताया मैंने, ग्रुप हमेशा कौन सा कंसीडर होगा, ये डबल बॉन्ड वाला ग्रुप ही तो कंसीडर होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, कंसेप्ट को पकड़ा करो ना, कंसेप्ट की तरफ आपका ध्यान नहीं होता, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन एटम क्या होता है, अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये सारे अल्फा कार्बन एटम है। यहाँ पे देखो, Yes. ये डबल बॉन्ड के साथ अल्फा, अल्फा और अल्फा, ये पहले होना चाहिए था, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये डबल बॉन्ड के साथ ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, क्लियर हुई बात, हाँ जी। यस सर, यस सर। तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए यहाँ पे, सर 12। 12, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12, यहाँ पे बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, 9। 9, यहाँ पे बताना अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बोला करो साथ के साथ, तब चीजें समझ आती है, कितने अल्फा सर हाइड्रोजन है, 6। 6, 6। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। 6, ठीक है। ओके, मैंने क्या बताया था, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक आइडिया तो आपको यहां से देखने से पता चल गया कि सर जो पहला कंपाउंड होगा, पहले कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास सेकंड से ज्यादा होगी, पहला तो आपको ये समझ आ गया, ठीक है, फाइन। ओके, अब बात आती है सर इसकी थर्ड और फोर्थ की। अब इसमें बोलोगे सर इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी सिर्फ 6 अल्फा, तो कैसे करेंगे बच्चे, सिस और ट्रांस में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सर ट्रांस। ट्रांस, क्यों, सिस वाला क्यों लेस स्टेबल होता है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम साइड हैं, इस तरह से पड़े हुए हैं, तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बताया था पूरा, पूरा एक लेक्चर दिया था इसके ऊपर, क्या होगी, स्टेरिक रिपल्शन होगी, क्या होगी, स्टेरिक रिपल्शन होगी, तो ये अनस्टेबल होगा, इसलिए थर्ड जो है वो फोर्थ से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, इस बात को थोड़ा सा आप लोग जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड, और यहां से आप देखोगे जो थर्ड कंपाउंड होगा दैट इज मोर स्टेबल देन योर फोर्थ कंपाउंड, कोई डाउट, एनी डाउट। नो सर। तो मैंने क्या बताया इनडायरेक्टली कि अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके पास जो है इंक्रीज करते हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रांस और सिस क्या है, ट्रांस क्या होता है, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देखो CH3 अपोजिट, H और H अपोजिट, सिस क्या होता है बताया था, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सेम साइड। सेम साइड ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड आपके पास आता है, ये बात समझनी है आप लोगों ने, इसको यहाँ से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, क्लियर हो गई ये बात,
ओ फाइन, ओ ठीक है। यस सर। इस तरह से एक कंसेप्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। और इसमें एक कंसेप्ट और होता है, इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या आता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये क्वेश्चन भी पूछता है, एक बार आया हुआ है पहले भी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं यहीं से इसको थ्योरी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? दिस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो अगर ये सिंपल सी चीज आप लोगों ने, ये क्या होती है, कैसे होती है, इसको फिलहाल रहने दें अभी। जब एल्कीन हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर आएगा तब बताऊंगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, ठीक है। फिलहाल ये समझे, ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया, यहां से आपके पास दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या ऑर्डर आएगा अगर यहां से निकालना हो? हाँ जी, एनीवन? रिवर्स रिवर्स रिवर्स। रिवर्स। ये क्वेश्चन आया हुआ पहले भी एक बार, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, फोर्थ इज ग्रेटर देन थर्ड, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड, एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। इस पॉइंट को आप लोगों ने यहाँ पे समझना है, ठीक है बच्चे। तो ये आ जाएगा किसके रिगार्डिंग, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं दैट इज योर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात जो है वो हम यहाँ से कर रहे हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है कैसे जो है वो हमारे पास यहाँ पे चलता है, ठीक है। ओके, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे यहाँ पे बता देना कि ये सेकेंड आपके पास जो है इसका एप्लीकेशन जो है यहाँ से आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और आती है, जैसे अभी मेरे से किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं जब हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, कि आपने तो सर डबल बॉन्ड ही कंसीडर किया है, और कौन कौन से आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं जिनमें हम हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लूंगा, जो थर्ड पॉइंट आएगा दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसको बाद में भी डिटेल में देखेंगे और इसको फिलहाल भी हम डिटेल में देखेंगे। दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ, यहां से आपके पास बनेगा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या देखना है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी किस तरह से आपके पास होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये CH3 है, यहां से आ जाएगा H, यहां से आपके पास अच्छा, जहां पे कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 ग्रुप। इसको देखिएगा जरा, कोई मुझे बता सकता है, एनीवन, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम? ये जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एनीवन इन द क्लास? sp3। इस कार्बन एटम का, इसकी बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन। इसका तो sp3 होगा, ये तो अंडरस्टूड है। कार्बोकेटाइन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। sp2 क्या होता है, sp2। अगर आप इसको देखोगे ना तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इसका मतलब ये क्या है, कार्बन है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या इस तरह से इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये इस तरह से पड़ा हुआ है इसके ऊपर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉरी, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से बनेंगे, 1 2 और 3, पता है ना आप लोगों को, ये आ जाएगा। और एक इसके साथ क्या होगा, इसके साथ एक तो ये वाला कार्बन ओवरलैप कर गया, एक हाइड्रोजन एक CH3 वाला कार्बन ओवरलैप कर गया, ये है। साथ में इसके पास क्या, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये क्या कर सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड के साथ ओवरलैप कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो ये कैसे हो सकता है, यहां से आप देखोगे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, देखिए। तो बात समझ आई? यस सर। ठीक है। तो दूसरा ग्रुप कौन सा पार्टिसिपेट कर सकता है इस तरह की रेजोनेंस में, जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ से आ जाएगा H, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा CH3। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये बात समझ आ रही है?
इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई विल से हियर कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब भी क्या हो सकती है, हाइपर कंजुगेशन जो है वो आपके पास टेक प्लेस कर सकती है। ये बच्चे आप लोगों को सेकंड पॉइंट ध्यान से दिमाग में बिठा लेना, एक तो डबल बॉन्ड और दूसरा, आप देखो इसमें कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चे यहाँ पे बताना, वो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3, वो 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। यस सर। तो इसका मतलब कितने स्ट्रक्चर होंगे, 3। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, देन यू हैव H, यहाँ पे आ गया आपके पास H, देन यू हैव कार्बन, देन यू हैव H, देन यू हैव CH3, और यहाँ पे आपके पास आता है पॉजिटिव, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ रहे हो ना। तो एक केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक केस में 2 है। इसको मान लो what we have indicated is as number 1, इसका आ जाएगा टेक्स्ट। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। तो पहले वाला कार्बोकटाइन जो है ये सेकंड वाले से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो। दिस इज अनदर एप्लीकेशन, ओके, दिस इज अनदर एप्लीकेशन जिसमें मैंने एक चीज आपको और बताया कि कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी किस तरह से चेंज करता है, ठीक है। ओके, मैं इसके ऊपर और आऊंगा जब कार्बोकटाइन आप लोगों को करवाऊंगा, इसके ऊपर और डिटेल से देखेंगे। पर फिलहाल आप इस चीज को समझिए कि ये आपके दिमाग में एक और चीज जो है यहाँ से ऐड अप हो जानी चाहिए कि किस तरह से ये आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके, बात समझ आ गई। ओके, अच्छा मान लो मैं 2 कंपाउंड दे दूं यहाँ पे, यस सपोज मैंने एक एग्जांपल दी यहाँ पे, मान लो ये मेरे पास है नाइट्रोजन, ओके, ये इस तरह से आ गया, यहाँ पे एक इस तरह से आ जाता है, देखिए नाइट्रोजन लाइक दिस, और मेरे से पूछा जाए कौन ज्यादा बेसिक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, पायरोल। इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, दिस कंपाउंड इज नोन एज योर पायरिडीन। वन इज पायरोल एंड अनदर इज पायरिडीन। ओके फाइन, क्लियर है। तो मुझे बताओ पायरोल और पायरिडीन में से कौन ज्यादा बेसिक होगा। एक क्वेश्चन मैंने छोटा सा आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार किया है, इनमें से बेसिक कौन सा ज्यादा होगा, एनीवन। पायरोल। ओ भाई बता दो। पिरिमिडीन। है पिरिमिडीन। पायरिडीन, 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 पिरिमिडीन नहीं, ये पिरिमिडीन कुछ और होता है, पिरिमिडीन और पिरिमिडीन, ये है पायरिडीन। ये देखो ये क्यों ज्यादा बेसिक है,